We're new. One of the critical areas, the fundamental question which is being raised is, can the BJP hold on to those states where it had got as much as 58% votes? In the state of Haryana, in 2019, the BJP got 10 Lok Sabha seats, made a complete sweep, and it was almost as if this had become a mini fortress of sorts. Well, since then, a lot has changed. We're here, we've stopped by at a roadside stall in Noon just to check with the locals कि यहाँ पे माहौल क्या है. तो शायद जरा अपना नाम बताएं पहले. मेरा नाम मोहम्मद नूरी। मोहम्मद नूरी, ये बताएं कि अभी तो देखिए नू में स्थिति जो है कुछ समय पहले थोड़ी विवादास्पद हो गई थी. अभी सब ठीक है इधर? अभी ना माहौल अच्छा, अब माहौल अच्छा है अल्लाह इधर. करम से कोई यहाँ पर भाईचारा बराबर है और उसी दिन भी भाईचारा बराबर था. यहाँ पर के लोग अमन को पसंद करते हैं. यहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम कोई नहीं, सब भाईचारा बराबर. सब भाईचारा. दूर लोग हैं यहाँ पर, अनपढ़ लोग हैं, किसी के लिए कारोबार नहीं है ना यहाँ पर. इस रोड पे इतना अच्छा माहौल रहता था पहले, बहुत अच्छा, बहुत पब्लिक भीड़ रहती थी, सबका कारोबार अच्छा चलता था. जिस दिन से बीजेपी आई उस दिन से खत्म है बिल्कुल. मैंने तो अभी प्रधानमंत्री का मैंने एक वक्तव्य उनका सुना. मैंने वो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि उन्होंने कभी जीवन में उन्होंने कभी किसी दो विभिन्न समुदायों के बीच उन्होंने कभी कोई भेदभाव नहीं किया. ऐसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं. प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है, हमारा तो यही है, क्योंकि उनको क्या मालूम, वो आते हैं कि यहाँ पे करने के लिए बीच में कुछ, तो इस देश में जीने का कोई हक नहीं होता. ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहे हो. बिल्कुल. क्यों ऐसा क्यों कहते हो? क्योंकि खुला आ रहा ना, खुला बोल रखा है, मुसलमान को भगाओ यहाँ से, मुसलमान को हटाओ यहाँ से. तो इसी गांव से क्या है, इस गांव में बिरयानी क्यों बंद कर रखी है? इसमें मुसलमान ज्यादा इसलिए कर रखी है. क्या है यहाँ पे बिरयानी बंद है? मैं समझा नहीं, मतलब कैसे, मतलब बिरयानी नहीं पका मुर्गे सकते? की बिरयानी, चिकन बिरयानी. अच्छा, चिकन बिरयानी. हाँ, इसमें क्या दिक्कत है? ये तो हर जगह आम चल रहा है. वो भी बंद है. आम चल रहा है, वो भी बंद कर रखा है. अच्छा, क्यों भाई साहब? ये यही बताया आपका. अच्छा, इनसे बात करो, बिरयानी वाले धंधे वाले यही है. आप वेल्डर हो, आप बिरयानी बनाते हो, हैं? अब क्या बिरयानी बनाते हो? मुर्गे की बनाते हैं, मुर्गे की बनाते हो. पर बिकने नहीं देते, पतीला को फेंक देते हैं, यहाँ पे तोड़ देते हैं, फेंक देते हो, मारते हैं, और पुलिस वाले यहाँ पर ये कहते हैं कि जी यहाँ पे तो बिरयानी भी नहीं बन रही है. तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि यहाँ पर इस चुनाव में आप लोग किस मुद्दे पर वोट देने की सोच रहे हो? देखो जी, मुद्दा तो ये है कि सरकार वो आनी चाहिए जो विकास करा, जो लोगों को मजदूरी दे, नौकरी दे. सरकार वो अच्छी कोई भी हो जाए. मजदूर आदमी के लिए सब्जी बनानी भारी हो रही है आजकल, महंगाई ज्यादा. भाई साहब ये बताइए हाँ. कि चावल, मोटा चना देख रहा हूँ, हाँ, वो और मोटी सब्जी देख रहा हूँ, हाँ, आलू जो है, हाँ, ये 10 रुपए में मिलता है. ये 10 रुपए में मिलता है. ये राज्य सरकार है. और सलाद. और सलाद. यहाँ पे करीबन कितने लोग इसको डेली खाते हैं? इसमें कम से कम जो है 2 से की डाइट है, कभी 2.5 से भी हो जाते हैं, 1.25 से भी रह जाते हैं. 200-250 लोग डेली खाते हैं. डेली खाते हैं. तो आप लोग सरकारी मुलाजिम हैं कि आप लोगों को ये ठेके पे दिया जाता सरकार है? के हिसाब से ठेके पे दिया जाता है. बस ये जो है ये क्या है? 11 से और 3 बजे तक है, लेकिन अब सरकार ने ये आदेश आए हैं 9 से 12 बजे कर दिया, गर्मियों की वजह से. अच्छा, सुबह में अगले कल से 3 घंटे मतलब चलता है. हाँ, 3 घंटे. आप अच्छा, मतलब दिन में आप एक मील जो है, एक खाना जो है वो आपको मिल सकता है यहाँ पे. ये खाना मिल सकता है, लेकिन रोजाना जो है सब्जी अलग अलग टाइप से बनाई जाती है. किसी आलू मटर है, या कभी जो है बंद गोभी या फूल गोभी है. क्या क्या बनाते हो आप? बनाते हो सब्जी? हम बनाते हैं सब्जी, मौसम के अनुसार सब्जी बनाते हैं. अच्छा. जैसे आलू गोभी है, आलू गाजर है. आज हमने आलू छोले बनाए हैं. कभी आलू राजमा भी बनाते हैं, और संडे के दिन पनीर बनाते हैं. 10 रुपए में, सबको 10 रुपए में में ही है? पनीर खिलाते तो हैं. एक मतलब ये जैसे मान लो ये थाली है, इसमें अगर आप पनीर बनाते होगे तो कितना पीस पनीर डालते होगे? उसमें डाल देते हैं 3 पीस तो देते हैं हर मजदूर. कितना किलो पनीर डेली बना देते हो? 10-12 किलो पनीर बनाते हैं. बना लेते हो 10-12 किलो. अच्छा. तो मुझको ये बताइए भाई साहब कि बड़ी एक चर्चा है हरियाणा में कि रोजगार नहीं है यहाँ पे, है? तो मुझको आप बताओ, रोजगार है नहीं है यहाँ पे? ना, रोजगार तो कम है, मजदूर तबका ज्यादा है. मजदूर तबका ज्यादा है. हाँ. तो लोकल जो लोग हैं उनके लिए रोजगार की दिक्कत है, हाँ. है ना? करीबन आमदनी कितनी हो जाती है आप लोगों की? महीने में सर 10-1 हजार मैं भी कमा लेती हूँ, 8-10 हजार मेरा घर वाला भी कमा लेता है. तो 20,000 मतलब, और बाकी आपके पास अपना खेत पे होगा मेरा अंदाजा. हाँ, थोड़ा बहुत खेत भी, किसी पे नहीं भी है. किसी पे नहीं भी है. सब अपनी अपनी वो, किसी पे कुछ है, किसी पे कुछ है, ऐसे ही गुजारा कर रहे हैं. तो ये मैं समझने का जो मैं प्रयास कर रहा हूँ वो मैं ये कर रहा हूँ मैं कि क्या ये हम इसको हम कैसे देखें कि प्रदेश में विकास के नाम पे बड़े लोग बोल रहे हैं कि साहब रोजगार नहीं है, हमारा धंधा चौपट हो गया. आपके मुताबिक
ये सही है सर कि नहीं है? रोजगार तो है पर कुछ बंदे करना भी नहीं चाहते। जो बंदा करना चाहेगा वो जमीन में भी कुछ खो देगा तो मेहनत करके वो भी कुछ कर लेगा। जब घर से ही नहीं निकलेगा बंदा, कुछ ऐसे हैं तो वो रोजगार का घर थोड़ी आएगा। लोग रोजगार के बारे में यहाँ पे क्या सोचते हैं? उनको लगता है उनके पास पर्याप्त रोजगार है कि नहीं है रोजगार तो है? रोजगार और क्यों नहीं? भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है? अब भ्रष्टाचार तो सर चल ही रहा है, आपको खुद पता है क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। घर से निकलते हैं तो डर लगता है कि कभी कुछ कोई कह नहीं दे। अब मेवात में रह रहे हैं, हम उजीना से आते हैं अच्छा। काफी दूर, तब इधर लड़ाई हुई तो हम भी डर डर के निकले, पर हमने हिम्मत की कि घर से निकल के जाएंगे तो कुछ लेके ही आएंगे बच्चे के लिए। हमने सिर्फ 4 दिन छुट्टी करी कैंटीन की, पूरी लड़ाई में आए। यहाँ पुलिस वो रहे, फौजी रहे, उनने हमारी खूब मदद करी। 1 महीना हमने उनके साथ खूब अच्छे तरह कैंटीन चलाई। बस सिर्फ 4 छुट्टी करी और जेंट्स नहीं निकल के आए घर से। महिलाएं निकली? हाँ, और जेंट्स नहीं निकल के आए डर के मारे कि मुंह में बहुत फोर्स पड़ी है, हमें मारती है और नहीं निकलने नहीं। भी बाहर के लोग आते हैं वही हमसे ज्यादा खाना खाते हैं कि जो ऑटो टैक्सी ये भी सब जो यहाँ पे चलाते हैं? सब आते हैं, ऑटो वाले भी आते हैं, मजदूर भी तो कोई आते भी हैं। मजदूर है जी। कुछ अनाज मंडी है वो भी आते हैं, बाहर गांव के रह रहे हैं, बिहार से आए पड़े, सब जगह से आते हैं। कम से कम ज्यादातर 250 बंदे तो डेली के ही आते हैं हमारे पास। तो आपकी तो ठीक ठाक मतलब आमदनी हो जाती है। हाँ, अच्छी से 10 रुपए के हिसाब से 250 लोग अगर डेली आ रहे हैं तो 2500 रुपए तो यही हो गए हाँ। है ना? दिन के मतलब आपके वो जिसमें आप लोग फिर हाँ। नहीं बांट के बता रहे हैं। सरकार हमारी अच्छी मदद कर रही है, सरकार के थ्रू हम अपना परिवार पाल रहे हैं। 17 बंदे काम कर रहे हैं अच्छे से, मजदूरों का पेट भर रहा है हमारे सहारे से। आप तो पूर्व विधायक हैं, आप मुझको ये बताएं कि बीजेपी की जो 10 में से 10 सीट पिछली बार आई, 58% वोट आया 2024 में, इसकी क्या संभावना है कि वो रिपीट हो जाए? कोई संभावनाएं नहीं है इस बार हरियाणा में। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। किसानों के साथ जो ज्यादतियां इन्होंने की है प्रदेश के किसानों के साथ, किसान लठ लेके खड़ा है। आप देख रहे हो माहौल क्या है, इनको गांव में घुसने नहीं दे रहे। इस बार 22 10 की 10 भी सीट हार सकती है। और अगर 10 में से 8 बीजेपी की आ गई तो फिर आप उसको कैसे देखोगे? भाई अगर 10 में से 8 आ गई, 7 आ गई, 6 भी आ गई, फिर तो मोदी का कोई कमाल नहीं है, ये मशीनों का कमाल रहेगा। अग्निवीर 100 लोग तो कहते हैं 100% गलत है, मैं कहता हूँ 1000% गलत है। इसलिए गलत है जो हमारे यूथ का फ्यूचर है वो खत्म हो जाता है इससे। वो क्या ट्रेनिंग ले, कब ट्रेनिंग लेगा, कब वो नौकरी करेगा, कभी देश की सेवा करेगा, इतने वो थोड़ा सा ट्रेंड होगा अपने घर भेज देंगे। ये जाए ना, पॉलिटिशियन जाए ना सारे 4-5 साल बाद, ये यहाँ क्यों ना अलग करते हैं? बताओ ना, उसकी पेंशन है, ना लेना है, ना देना है, ना उसका कोई फ्यूचर ही नहीं है उसका। इस गांव को गांधी ग्राम घासड़ से जाना जाता है। जब लोग सन 47 में पाकिस्तान जा रहे थे तो गांधी जी यहाँ पर आए और गांधी जी ने यहाँ के लोग रोके आकर कि भाई आप मत जाइए और यहीं रहिए। मेवात है, इसमें ज्यादा करके अनपढ़ लोग हैं, मजदूर आदमी है, मजदूरी कर रहे हैं, तो वो मजदूरी के हिसाब से वोट देंगे जो गरीबों का भला करेगा। इस बाजार नूस एरिया से पुलिस वाले आते हैं, बस उनको सांझ को पतीला गोंदा मार देते हैं, चले जाते हैं। फिर मेन जो सिटी है वहाँ पे काम हो रहा है, आगे हो रहा है, दिल्ली शहर में हो रहा है, गुड़गांव में हो रहा है, फिर इसी जगह पे क्यों रोक है? क्योंकि ये मुस्लिम इलाका है। हमारी तरफ से तो हम तो वोट बदलेंगे। भाई साहब ये बताओ कि आप तो ट्रक को लेके देश भर घूमते रहते हो, हाँ जी। आपके मुताबिक इस चुनाव का क्या माहौल है? हमारे मुताबिक तो केंद्र में तो मोदी गवर्नमेंट ही आएगी। मोदी गवर्नमेंट मोदी गवर्नमेंट है, राजस्थान में भी मोदी आएगी। तो आप लोग तो इतने लोगों से मिलते होगे, हाँ जी। जब चलते हो तो आप कमोबेश क्या देखते हो? लोग क्या कहते हैं, लोगों के मन में क्या है इस चुनाव में? तो मोदी ने जो काम किए है उस हिसाब से देख रही हैं। पहले अभी हम गाड़ी चला रहे हैं तो पहले रोडे देख लो, अभी रोडे देख लो। काम बोलेगा ना, हमारे जो काम आएगी उसी चीज़ के लिए बोलेंगे हम। हमारे गाड़ी के लिए रोड काम आ रही तो हम रोड के लिए बोलेंगे। और 2004 आप कब से ट्रक चला रहे हो वैसे? मैं चला रहा हूँ 3-4 साल से ट्रक चला रहा हूँ। 4 साल से। तो आपने मतलब ट्रक चलाना भी आपने मोदी सरकार के दौरान ही किया? हाँ, इसी सरकार में सीखा है ना। तो आप इसके पहले जब ट्रक चलता था तो आपको क्या फीडबैक कुछ मिलता था आपको पहले कि किस प्रकार की सड़कें थी? सड़कें तो पहले अभी 12 घंटे में पहुंच रहे हैं, उस टाइम हम कम से कम 25 से 30 घंटे में पहुंच रहे थे। कि पूरे हरियाणा में इस बार बात चल रही है कि जी बेरोजगारी बहुत है, क्या ये सच है कि बेरोजगारी बहुत है? ये तो आंकड़े हैं भारत सरकार के अपने सामने
कि हरियाणा देश के अंदर सबसे ऊंचे पायदान के ऊपर है बेरोजगारी के मामले में। ये कोई बनावटी बात नहीं है कि राजनीतिक बात कर रहे हो, ये सच्चाई की बात यह है कि हरियाणा में बेरोजगारी सबसे ज्यादा बढ़ी है, खासतौर से कोरोना के बाद में और ज्यादा बढ़ चुकी है। घर घर के अंदर परेशान है नौजवान, और भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदा किया था कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे, उस समय आपको याद होगा 2014 में 2 करोड़ नौजवानों का वायदा था, कोई वायदा पूरा नहीं हो पाया। इसलिए आज हरियाणा में परिवर्तन की एक लहर चल रही है, और उस परिवर्तन के अंदर 100% हम कह सकते हैं कि कांग्रेस आज भारी बढ़त की ओर है। 10 की 10 सीटें भी कांग्रेस को आ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ठीक ठीक ठीक, आप घुमाए गाड़ी।